जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 6 देखने से पहले हमने हर सेशन के अंत में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसमें से एक क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू, जी हाँ, बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है। बहुत बच्चे ने इसका सही जवाब दिया। किसी बच्चे ने महाराष्ट्र कहा, किसी ने केरल कहा, किसी ने तमिलनाडु कहा। कोई बात नहीं, ये जो सेशन मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही किताबों का कलेक्शन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाला एग्ज़ाम में इस सेशन से, जितने सेशन मैं आपको कराऊंगा, इस सेशन से 80 से 85% लगभग क्वेश्चन इसी से रहना है। बिल्कुल आप इस सब सेशन को अच्छी तरीक़ा से करते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे खासे आप नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं सेशन पर। प्रैक्टिस सेट 5 जब हमने कराया था तो उनमें से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, है ना। अभी तक हमने कुल प्रैक्टिस सेट 5 तक करा चुका है। यदि आप इन्हें नहीं देखे हैं, इन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। चलिए, तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू तो आपको पता होगा, जो H5N1 के नाम से, वायरस के नाम से फेवरेट है, H5N1 को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है। इसका सही जवाब होगा केरल। जी हाँ, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है, इसका सही जवाब क्या होगा? केरल होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आज का सेशन होगा प्रैक्टिस सेट 6 और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? जी हाँ, कौन सा संग्रहालय? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय। ध्यान दीजिएगा, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही जवाब आना चाहिए केरल। क्या आना चाहिए? केरल। यानी श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। केरल राज्य साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध है, यानी शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में। मौन घाटी कहाँ है? तो केरल में। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनता है। दक्षिण भारत का एक राज्य है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा 2 और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर, और कौन सा रोवर भाई? झुरोंग। हाल ही में किस ग्रह पर भाई? मंगल ग्रह पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि जो हासिल की है वो किया है किसने? चाइना ने। तो याद रखिएगा, चीन द्वारा यह उपलब्धि हासिल किया गया है कि मंगल ग्रह पर एक मार्स रोवर भेजा जा रहा है जिसका नाम है झुरोंग। ये जो लैंड हुआ है सफलतापूर्वक, ये उपलब्धि हासिल किया है चाइना ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में रखा गया है? कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट, देखिए दिया, कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में रखा गया है कृषिगत साख के लिए? तो कृषिगत साख के लिए रखा गया है 16.5 लाख करोड़। तो याद रखिएगा 16.5 लाख करोड़ जो है रखा गया है कृषिगत साख के लिए 2021-22 के बजट में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का जो है घोषणा किया है? कहता है कौन सा ऐसा देश है जो 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है 2030 तक में स्थापित कर लेगी ये देश है दक्षिण कोरिया। यानी साउथ कोरिया के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लिया जाएगा। क्लियर है? अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना। जी हाँ,
हाल ही में प्रारंभ की गई योजना, कौन सी योजना भाई? मिशन इंद्रधनुष 30। मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम स्टार पे स्टार लगा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है? आप आंसर करेंगे कि टीकाकरण के विस्तार से है। किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, कौन सा सैन्य अभ्यास भाई? एस्टर एक्स। अभी तक अंतरिक्ष में किसी ने सैन्य अभ्यास नहीं किया था, हाल ही में सैन्य अभ्यास किया गया किस देश के द्वारा, जो कि अंतरिक्ष में किया गया? तो आप आंसर करेंगे कि ये फ्रांस के द्वारा किया गया। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो आप कहेंगे फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। आप पेट्रोनोस टावर देखिए, जबकि मलेशिया में पड़ता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आता है एफिल टावर। एफिल टावर, एफिल टावर, ये जो एफिल टावर है ये कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। किस देश के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया? आप आंसर करेंगे फ्रांस के द्वारा किया गया। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान, कौन सा भाई? कोविड फतह अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कोविड फतह अभियान, इसका सही जवाब होगा पंजाब सरकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कोविड फतह अभियान की शुरुआत किया गया। पंजाब सरकार का एक क्वेश्चन और पूछता है पानी पंचायत योजना। पानी पंचायत योजना जो कि पंजाब सरकार द्वारा जो है किया गया था, लागू किया गया था, पानी पंचायत योजना पंजाब सरकार के द्वारा। तो साथ ही साथ पंजाब सरकार के द्वारा ही कोविड फतह अभियान की भी शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। जी हाँ, उत्तराखंड में, जी हाँ, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। और ये तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो चर्चा में है। तो तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर है? तो आप आंसर करेंगे कि धौली गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? धौली गंगा। जी हाँ, मिस्टेक नहीं करिएगा, किस नदी पर है? धौली गंगा नदी पर है तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कहता है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? जी हाँ, जब 22 मार्च को, यानी प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और जल दिवस के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है कैच द रैन। क्या नाम है? कैच द रैन। यानी वर्षा को क्या करो? कैच करो, रोको, उसकी जो है क्या करो? जल का संग्रहण करो, क्योंकि पीने वाले जल यानी स्वच्छ जल की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई जिसका जो है नाम रखा गया कैच द रैन। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, कौन पुस्तक? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। कौन सा बुक? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करेंगे दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत का जाने माने महान गुरु हैं। इन्होंने ही क्या किया है, जो है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लिखे हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, आज का जो है क्वेश्चन होगा 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 20 की अवधि क्या है? जी हाँ, जो 2021-22 में जो बजट जो है लाया गया, उस बजट में स्वच्छ भारत मिशन की जो अवधि रखी गई है, उस अवधि को कितनी रखी गई है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उस अवधि को रखा गया है 2021 से 26 तक, यानी 2021 से 26 तक शहरी स्वच्छ भारत हो जाएगा। यानी भारत के जितने शहर हैं टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे? स्वच्छ हो जाएंगे। इनकी अवधि 2021 से 26 के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है मिशन 20, स्वच्छ भारत मिशन 20। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब इस पर ध्यान देते हैं। कहता है परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बन गई? जी हाँ, परावैंगनी किरणों से, जी हाँ, ये देखिए अल्ट्रावायलेट रे की मैं बात कर रहा हूँ।
पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई? तो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को जो सैनिटाइज करने वाली है भारत की पहली मेट्रो बनी है लखनऊ मेट्रो। कौन सी मेट्रो? तो लखनऊ, याद रखिएगा कौन सी मेट्रो? लखनऊ मेट्रो बन गई है पराबैंगनी किरणों से जो मेट्रो कोच को सैनिटाइज कर रही है। तो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? लखनऊ मेट्रो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता है जापान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? जी हाँ, जापान। क्लियर है कि जापान देश ने ही क्या किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है ये विकसित किया गया है किस देश के द्वारा? तो आप कहेंगे जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा जो है फुगाकू सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन होगा 13 और 13 नंबर है क्वेश्चन इस प्रकार। कहता है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? जी हाँ, हरित पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया और क्यों किया गया? तो जलवायु परिवर्तन से निपटना था इसलिए किया गया। मैं आपको बता दूं कि हरित पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर याद रखना है कि भारत द्वारा किया गया या जापान द्वारा या जर्मनी द्वारा या फिर सऊदी अरब। हरित पहल की जो शुरुआत की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सऊदी अरब। यानी किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की? आप आंसर करेंगे सऊदी अरब के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया हरित पहल की शुरुआत। बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन है 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब इस पर ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? जी हाँ, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? देखिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र, लॉकडाउन, और ध्यान दीजिएगा इन तीनों में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, इसका क्या था वर्ड? ये था आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का, यानी प्रैक्टिस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन है इस प्रकार। कौन हाल ही में ऐसा कौन सा देश था जो कि सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? यानी कौन हाल ही में किस देश की, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन ऐसी व्यक्ति थी जो, देखिए थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कौन व्यक्ति ऐसी थी जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? यानी अपने देश की कौन ऐसी व्यक्ति थी जो कि कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो आप आंसर करेंगे इसका सही जवाब होना चाहिए आयशा अजीज। क्या होना चाहिए? आयशा अजीज एक महिला हैं जो अपने ही देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। तो आप आंसर क्या करेंगे? आयशा अजीज। यानी कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, ये क्वेश्चन होगा सही। कौन देश की जो है, कौन हाल ही में, देखिए यहीं से आते हैं, यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो आप आंसर करेंगे आयशा अजीज। कौन हैगा? आयशा अजीज इसका सही जवाब होगा। तो अंतिम में हर सेशन के अंत में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलें, क्योंकि इसी वीडियो को जब आप देखते हैं और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इनकी जब आप देते हैं, सही हो या गलत उससे मतलब नहीं है, जब जवाब देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप लाभ ले रहे होते हैं, तब इसके अगले सेशन बनाने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बिल्कुल जब भी आप क्लास को देखें, क्लास को रीडिंग करें, पढ़ें, तो अंतिम क्वेश्चन की जवाब आप ज़रूर दें, चाहे वो जवाब गलत हो या सही, कोई मैटर नहीं करता, बट आप जवाब दें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अंतिम क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है 33वां, वहाँ होगा, माँ नहीं, मुआ,
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा? जी हाँ, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 में होगा वो कहाँ होगा? देखिए 32वां 2020 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में, 2021 में टोक्यो जापान में हुआ था, ध्यान रखिएगा, लेकिन होना था 2020 में ही, नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कब हुआ? 2024 में। तो 2024 का आपसे पूछ रहा है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में, इसका डिटेल मैं करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इसका सही जवाब आपको देना है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा? टोक्यो जापान में होगा, या पेरिस फ्रांस में होगा, या लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, या ब्रिस्बेन में होगा। यानी 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।